ओके, सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, दास इज या प्रैक्टिस, मतलब यस दिस इज प्रैक्टिकल, है ना। वर्ड बोलते प्रैक्टिकल है यार, ये होना चाहिए, है ना। तो कुछ फोटोज दे रखे हैं आपको, यहाँ पे देखो। सबसे पहले देखो, लास्टन फाराज। ये दिख रही है इस तरह की जो साइकिल होती है ना, इसमें आगे जगह होती है। कुछ जैसे शॉपिंग करने गए आप, तो ये आपको जगह होती है, इसमें रख के ले आओ सामान, बड़ा इजी होता है। हाँ, बग्गी तो बग्गी टाइप तो नहीं, इतनी बड़ी भी नहीं होती, पर देखो दो तीन लोग बैठे हैं तो काफी सामान ला सकते हो उसमें रख के। इसको हम बोलते हैं एक तरह से कॉम्बो, कार्गो कार्गो बाइक बोलते हैं इसको। लिख दो कार्गो बाइक, एक तरह से ना। शॉपिंग करने गए तो क्या पार्किंग की दिक्कत नहीं होती, कहीं पार्किंग में लगा दो, अच्छी होती है। और हेल्थ के लिए भी सही है। कार्गो कार्गो, CRGO, कार्गो बाइक। तो इसमें स्पेस आप देखो, यहाँ पे छोटी सी फैमिली है, इसको बैठा के भी ले गए और थोड़ा सा घूम के आ गए। हेल्थ के लिए भी सही रहती है, साइकिल चलाते हुए गए आप, और एनवायरमेंट के लिए बढ़िया है ना। और सस्ती भी है, अगर आप कार से कंपेयर करो या मोटरसाइकिल से कंपेयर करो, उस कंपैरिजन में अच्छी भी है ना। तो ये एक तो ये चीज हो गई है ना। दूसरा है आपका स्टे जिट्स, स्टे जिट्स। ये आजकल ना देखी होगी ना, अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे, या कई ऐड देखोगे आपने, इस तरह की आजकल टेबल आने लग गई है, वो रिमोट से कंट्रोल हो जाती है। उसको आप रिमोट से ऊपर नीचे कर सकते हो। आपको खड़ा होना है, मान लो बैठे बैठे थक गए, तो मोटर होती है इसमें, रिमोट से इसको ऊपर कर लो और आप खड़े होकर ऐसे बात कर सकते हो। या बैठना है तो नीचे करके फिर इसको आप राइटिंग टेबल की तरह यूज कर सकते हो। तो इट्स गुड। मान लो थके थके आपकी क्या बैकबोन में दर्द हो जाता है, तो कुछ देर खड़े रह गए, फिर बैठ गए, कुछ खड़े हो गए, कुछ बैठ गए, इस तरह से उसके लिए बड़ी प्रैक्टिकल है ना। आजकल ऑफिस में ये टेबल आने लग गई है इस तरह की। इसको क्या बोलते हैं, स्टे जिप टिश, ठीक है। मतलब स्टैंडिंग एंड सिटिंग टेबल, ऐसे बोल सकते हो उसको। अगला देखो, ये क्या है, देखो फंक कॉफ्योरर, ब्लूटूथ वाले आजकल जो आते हैं ना हेडफोन्स, वो है ये फंक कॉफ्योरर, मतलब ब्लूटूथ हेडफोन है ये। इसमें क्या होता है, कई बार कई जो ऐसे क्लब्स होते हैं ना, उनमें इस तरह का वो हेडफोन दिए जाते हैं, है ना। साइलेंट क्लब बोलते हैं उनको। बाकी आवाज नहीं आएगी, लेकिन लोग डांस कर रहे हैं, है ना, तो उसमें अलग म्यूजिक बजता है। आई थिंक डिफरेंट सेम म्यूजिक चलता होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि अलग अलग तो कैसे चलेगा, सेम रहता होगा ना, क्योंकि ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है सारे ये। तो एक कंट्रोल लगता होगा, ब्लूटूथ से ये सारे कनेक्ट हो जाते होंगे, तो जो डीजे प्ले कर रहा है गाना वो इसमें बजता होगा मेरे हिसाब से, तो ये ऐसा होना चाहिए, है ना। और बाकी तो हम इनको यूज करते ही हैं, तो इससे क्या होता है, डिस्टरबेंस नहीं होता। आप डांस कर रहे हो, बाहर आवाज नहीं जा रही, तो इट्स गुड है। और क्वालिटी अच्छी होती है इसमें साउंड है। जैसे 12 बजे के बाद अलाउड नहीं है, नहीं, लेकिन जैसे गोवा में साइलेंट क्लब ही है इस तरह का, उसमें ये ये हेडफोन वाला ही है वहाँ पे। सर नाम ही उसका साइलेंट क्लब है भाई। हाँ जी। तो है इस तरह के ना। तो और इसमें क्वालिटी भी अच्छी आती है ब्लूटूथ में ना, साउंड की। तो ये फायदा हो सकता है। अगला देखो, स्प्राक असिस्टेंट। स्प्राक असिस्टेंट क्या होता है आपका, बोलो। जैसे आपका आजकल वो घरों में वो यूज नहीं करते क्या, पर अलेक्सा, वही है ये। अलेक्सा प्ले द क्लासिकल म्यूजिक ऑफ मुकेश कुमार, तो वो गाना चला देगा। राज कपूर का गाना चलाना है तो प्ले कर देगा। लाइट डिम कर देता है, लाइटों के कलर चेंज कर देता है। आजकल गूगल से ही आप लोग पूरा घर इक्विप कर सकते हो, वो आपके इशारों पे काम करेगा, आवाज से। लेकिन इसके ड्रॉबैक भी है, पता है आपको, सब कुछ रिकॉर्ड करता है ये आपका। आप जो बात कर रहे हो ना, सब रिकॉर्ड हो जाता है इसमें, तो प्राइवेसी नहीं रहती है, तो इस पे हम ध्यान नहीं देते, तो हमारा डेटा, सारा डेटा जा रहा है हमारा। जैसे गूगल क्या करता है आजकल, हर इंफॉर्मेशन है, आप कहाँ से चल रहे हो, कहाँ आपकी गाड़ी पार्क हो रही है, सब पता है उसको। मैप में डाल रहे हो आप, है ना, शॉर्टेस्ट रूट वो सब बता के रखता है आपको, है ना। तो लोकेशन में वो सब पता है उसको, गूगल को आपका। वो डेटा तो अपना डेटा चला गया ना गूगल के पास, देखा जाए तो, राइट। तो ये स्प्राक असिस्टेंट है, तो यानी वॉइस कमांड दो और आपका सारा काम हो जाए। तो अलेक्सा है एक एग्जांपल उसका। और भी आजकल जैसे आप जैसे अपने मोबाइल में
इसके माइक्रोफोन का ऑप्शन आता है, उसमें आप ऑडियो बोलते हो और वो सर्च कर देता है आपको ना, तो वो क्या स्पार्क असिस्टेंट ही हुआ एक तरह से। यही सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? और लास्ट है आपका ट्यूरियोफनर मिट फिंगर अप ग्रुप। फिंगर अप ग्रुप का मतलब फिंगर इंप्रेशन, आप मतलब अंगूठा या उंगली जो भी आप इस पे लगाओ, हाँ, या फिंगरप्रिंट से आपका दरवाजा खुल जाता है। आजकल ये सर लोग लगाने लगे इस तरह का ना, ट्यूरियोफनर मिट फिंगर अप ग्रुप मतलब फिंगर इंप्रेशन के साथ। सर जी बताइए। फिंगर आप ड्रग का आर्टिकल क्या होता है? अब द्रुक है ना, फिंगर का आर्टिकल पता है आपको हाँ सर। क्या होता है बताओ? आई थिंक। देयर ना। हाँ वही। हम्म, और फिंगर अब्दुक का होता है मस्कुलिन होता है, देयर फिंगर अब्दुक, फिंगरप्रिंट ओके। है ना, देयर होता है इसका। और ट्यूर ऑफनर भी देयर ट्यूर ऑफनर, क्योंकि ओफनर है, ये ओफनर में ई आर आ गया तो वो भी देयर होता है। देयर ट्यूर ऑफनर विद फिंगर अब्दुक, फिंगरप्रिंट के साथ आपका दरवाजा खुल जाता है। इससे क्या फायदा है बताओ? वासिस गुड, man kann ohne Schlüssel draußen gehen, है? कई बार क्या होता है, चाबी रह गई अंदर, man muss keine Tasche mitnehmen, आपको बैग लेके नहीं जाना पड़ेगा, तो चाबी के चक्कर में अपने पर्स लेना जाना पड़ता है, तो आपका जो फिंगर है वही आपकी की है, राइट? अच्छी बात है। और कोई और कोई मतलब एंटर नहीं कर सकता, प्रिवेसी अच्छी है, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है? अगर लाइट चली गई तब दिक्कत वाली बात है। जैसे वो अभी दिल्ली में वो हादसा हुआ था, याद है? वो लाइब्रेरी में वो पानी भर गया और इस तरह का गेट लगा हुआ था उसमें फिंगरप्रिंट वाला ना, और लाइट चली गई, वो मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया, लाइट चली गई तो वो दरवाजा नहीं खुला, वो 3-4 लोग उसमें डेथ हो गई थी उसमें, स्टूडेंट्स की ना। तो उस हिसाब से टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हो गए, तो उस हिसाब से बेकार है। फिंगर अब्दुक मतलब जो फिंगरप्रिंट वाले लॉक्स होते हैं ना, हमारे लाइट चली गई फिर वो काम नहीं करेगा, आप फंस गए, तो उस हिसाब से व्यवस्था होनी चाहिए कि लाइट नहीं जानी चाहिए, सोलर पैनल जो भी इक्विप्ड होना चाहिए। ये इसमें ये इसका फेल है, मतलब ये दिक्कत वाली बात है, बाकी ठीक है। टेक्नोलॉजी पे देखो, जितना है जितना आप डिपेंड हो गए उसके ड्रॉबैक भी है ना, सीधी सी बात है। अब अपने को यहाँ क्या करना है, देखो जीएनजी दी फोटोज ऑन, फोटोज को देखो। warum sind diese Dinge praktisch? Why these things are practical? है ना? und welche Vorteile haben sie? कौन से एडवांटेजेस, Vorteile का मतलब क्या? एडवांटेजेस, which advantages they have? कौन से एडवांटेजेस मतलब, एडवांटेज क्या हो गया आपके, बताओ? एडवांटेज का मतलब पता है ना आपको? फायदा, क्या फायदा है इनसे? दूसरा स्पेशल इनको बात करनी है, आपको कोर्स में बात करनी है। जैसे देखो, मिट फंक ऑफ ह्यूरन या मिट फंक ऑफ ह्यूरन कान मन म्यूजिक ह्यूरन, मतलब ब्लूटूथ जो हेडफोन्स है उनसे आप म्यूजिक सुन सकते हो, उन स्टोर्ड अंदर है, आप दूसरे को डिस्टर्ब भी नहीं करते। Ein großer Vorteil ist, एक बड़ा एडवांटेज क्या है? dass man kein Kabel benötigt, सॉरी, आपको किसी केबल की जरूरत भी नहीं होती, केबल नहीं चाहिए आपको कनेक्ट करने के लिए, नहीं नहीं, काबल है, 10 काबल होता है, देखो ये रहा, बेन्यूटिक मतलब नेसेसरी, बेन्यूटिगन वर्ब है, लिख लो बेन्यूटिगन। बेन्यूटिगन क्या होता है? रिक्वायर, टू नीड, है ना? बेन्यूटिगन का मतलब क्या हो गया? टू रिक्वायर, टू नीड। तो यहाँ पे हम ब्राउकन भी यूज कर सकते हैं ना? मन काइन काबल ब्राउट या बोल सकते हो, ओके। लेकिन बेन्यूटिगन ज्यादा एप्रोप्रिएट है, क्योंकि रिक्वायरमेंट की बात हो रही है उस सेंस में ना, तो वो ज्यादा थोड़ी इफेक्टिव लगेगी अपना। ब्राउकन लिख सकते हो, चलेगा, है ना? तो रिक्वायर, REQUIRE, रिक्वायर, या टू नीड भी लिख सकते हो ना। अब आपको क्या करके आना है, कल हर पिक्चर पे इस तरह से लिख के लाना है, देखो कि
क्यों ये चीजें प्रैक्टिकल है हमारे लिए और इनके फायदे क्या है, राइट। कल आप लिख के लाओगे, होमवर्क है भाई, देखो प्लीज करके लाओ, है ना। कल चारों फोटोज पे हो जाएगा। हाँ, बताना है कि क्यों प्रैक्टिकल है और इनके फोर टाइम क्या एडवांटेज क्या है। जैसे यहाँ पे प्रैक्टिकल क्यों है कि एक तो आप म्यूजिक सुन सकते हो, फायदा हो गया। दूसरा, दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, दूसरा फायदा। और एक चीज क्या है, इसमें केबल की जरूरत नहीं है, इस तरह से। क्लियर। नीचे आओ आप, बे पे, आइंस का बे देखो, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, देखो। स्लूसल फैगेसन, तो ये आपका जो स्टेटमेंट है कौन से फोटो से मैच कर रहा है, मैच करो, कौन से फोटो से मैच करेगा। कर लो एक बार। तो कौन से फोटो से मैच करेगा बताओ। स्लूसल फैगेसन, दस प्रॉब्लम कैलेसनेस, आई डोंट नो द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम पता ही नहीं क्या होती है मेरे को भाई, चाबी भूल गया, नो। तो ए, ओके अगला देखो। ट्रांसपोर्ट ऑन ए मोटर, ट्रांसपोर्ट विदाउट, ट्रांसपोर्ट ऑन ए मोटर मतलब बिना मोटर, मोटर नहीं होती साइकिल में ना। प्रैक्टिस फ्यूल ऑल, तो कौन सा हो जाएगा। हाँ, फोटो आ की बात हो रही है, लास्टन फराट की, है ना। क्या बोलते हैं उसको, लास्टन फराट। आगे देखो, आलस फ्यूरन उन काइनन फ्यूरन, मतलब टू टू लिसन एवरीथिंग und डिस्टर्ब नो वन, तो कौन सा हो जाएगा, से। कौन सा है, फंक कॉफ्यूरर। अगर आए दे रिकन डांक, बे। मतलब अपने बैक को आप थैंक्स बोल रहे हो, कब बोलोगे, स्टे जिस बे। और फुन पे आपका नी वीडर टास्टन द्रुकन, की मतलब कीबोर्ड को आप यूज नहीं कर रहे हो, मतलब द्रुकन मतलब प्रेस, की प्रेस नहीं करनी पड़ रही है आपको कुछ एंटर करने के लिए, आपकी आवाज ही आपकी क्या है, काफी है। कमांड वो वही है, आवाज ही सब कुछ कर रही है आपका, है ना। माइन स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब वॉइस, एक तरह से मेरी आवाज ही, गेनो, गेनो मतलब एनफ, माई माई वॉइस इज एनफ, तो कौन सा हो जाएगा, देख। ओके गुड, चले आगे। यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक सेकंड दो मेरे को, एक सेकंड। चले जी आगे। बाकी फोटोज को आप डेस्कटॉप पर लाओगे इस तरह से ना, लिखना स्टार्ट करो जिससे काम चले, राइट। अगला देखो, अब क्या करना है हमें, ह्यूरन करना है। यहाँ पे ह्यूरन दी दी रेडियो है, रेडियो प्रोग्राम में कुछ ऑडियो सुनाई देंगे आपको। वास बेनुसन दी पेजोनन, लोग क्या यूज करते हैं, तो वास में तो आपको चीज लिखनी है, ओके। वास कान मन दामित माखन, वाट वन कैन डू, क्या कर सकते हो उससे आप। और थर्ड है, वरुम फिंडन दी पेजोनन दाफूड, व्हाई पीपल फाइंड इट गुड, नोटियरन, नोट करिए। तो ट्यूर योफडर मिट फिंगर अब्द्रुक, तो उसका फायदा बात क्या कर सकते हो, दरवाजा खोल सकते हो। और क्यों अच्छा है कि आपको बैग ले जाने की जरूरत नहीं है,
आपको चाबी भूलने की समस्या से आपको निदान मिल गया, मतलब प्रॉब्लम सोल्व हो गई आपकी ना, बोल सकते हैं। तो वो आपको आगे लिखनी है। सुनते हैं एक बार इसको, राइट। Schön, dass Sie wieder bei unserer Sendung Sonntagsfrühstück dabei sind. Heute haben wir diese spannende Frage an Sie. Welche moderne Entwicklung oder welches Gerät macht Ihr Leben leichter? Wahrscheinlich haben Sie noch keinen Roboter zu Hause, aber vielleicht schon einen Sprachassistenten? Oder Sie sind ein großer Fan Ihrer Smartwatch? Rufen Sie uns an und erzählen Sie uns davon. Hier ist auch schon der erste Anrufer. Guten Morgen, Herr Wallner. Guten Morgen. Also, ich habe gerade eine neue Tür bekommen. Die kann man mit Fingerprint, also mit dem Fingerabdruck öffnen. Ich finde das super. Früher habe ich doch manchmal meinen Schlüssel vergessen. Und das ist jetzt kein Problem mehr. Das stimmt, der Schlüssel ist sozusagen immer dabei. Genau, immer dabei, aber ich muss nichts tragen. Das ist auch super, wenn ich joggen gehe. Ich habe keine Tasche dabei und keinen Schlüssel, der mich stört. Und wie ist es in der Arbeit? Gibt es da auch etwas Neues, einen tollen neuen Computer vielleicht? Naja, einen Laptop hat ja heute jeder. Das ist nichts Besonderes. Aber meine Firma hat vor einem Jahr für alle Mitarbeiter Steh-Sitz-Tische gekauft. Am Anfang ओके, पूरा ये देखो, अब स्टेजेस की बात आ गई ना। तो देखो, वरुण फर्नींडेज प्रेजेंट दैट्स गुड, इसमें क्या लिखेंगे अपन, बताओ। नहीं, इसमें मन मुस्काई टासे मिटने मन, देखो इसमें वरुण ना, मान, इसमें लिख लो मान मुस काइन ताशो मिटने, कि आपको कोई बैग ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खाली हाथ जा सकते हो आप, नहीं तो की रखने के लिए आपको कुछ ना कुछ ले जाना पड़ेगा, उस हिसाब से ना। तो देखो, क्या चीज, क्यूरियोफनर मिड फिंगर अब दो, इससे क्या कर सकते हैं हम, बिना चाबी के दरवाजा खोल सकते हैं। और क्यों बढ़िया है, अच्छा क्यों पाते हैं, मन मुस्काई ने टाश मिट नहीं मन, आपको कोई बैग नहीं ले जाना पड़ेगा उसके लिए, बाहर ऐसे जा सकते हो आप। जॉगिंग पे गए, खाली हाथ गए और खाली हाथ आ गए, नहीं तो आप कहीं बैग लेके गए या पर्स लेके गए, वो रख दिया, खो गया, 20 सारी चीजें होती है कि भूल जाते हैं हम लोग ना, तो इसमें भूलने वाली चीजें खत्म हो जाती है। ओके, अगला वो लिख लो पॉइंट यहाँ पे, क्या बोला था उसने, स्टेयर जिस टिश, स्टेयर जिट्स टिश, देखो ये हेडिंग डाल दो, इस तरह का आप इसमें बात कर रहा था वो, देखो वापस चलाता हूँ। Arbeit. Gibt es da auch etwas Neues, einen tollen neuen Computer vielleicht? Naja, einen Laptop hat ja heute jeder. Das ist nichts Besonderes. Aber meine Firma hat vor einem Jahr für alle Mitarbeiter Steh-Sitz-Tische gekauft. Am Anfang habe ich gedacht, so ein Unsinn. Und jetzt? Jetzt möchte ich auf keinen Fall darauf verzichten. Ich stehe oft, wenn ich arbeite. Manchmal nur für eine Viertelstunde, aber ich bin abends nicht mehr so müde und habe auch keine Rückenschmerzen mehr. Vielen Dank, Herr Wallner. Da ist auch schon die nächste Anruferin. Hallo, mit wem spreche ich? रुको, देखो उसने बोला मनगन बाइम arbeiten, है ना, बाइम arbeiten stehen, देखो ऐसे बोला था, मानकन बाइम arbeiten stehen, खड़े रह सकते हो काम करने के दौरान, देखो ये चीज बोली थी उसने, stehen, man kann beim Arbeiten stehen und अच्छा क्यों पाते हो कि man fühlt sich nicht müde, है ना, am Abend, शाम को आप थके हुए नहीं होते हो। und एक चीज और बोली थी, man hat weniger Rückenschmerzen, कम पेन होता है आपके पीछे बैक में ना, बैठे बैठे दर्द हो जाता है, तो इसमें नहीं होता, कम हो जाता है। तो क्या लिखेंगे, देखो मान लिख दो यहाँ पे, मान ist, ऐसे बोला था उसने, मान ist abends nicht müde, देखो
Man ist abends nicht müde und hat weniger, ja सर müde थका हुआ है ना, weniger Rückenschmerzen, देखो ये वर्ड है Rückenschmerzen, Rückenschmerzen ना, देखो ये रहा, man ist abends nicht müde und hat weniger Rückenschmerzen. क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? थर्ड सुन लेते हैं और एक और तीसरा नोट कर लो. Man ist abends nicht müde und hat weniger Rückenschmerzen. चले आगे बताओ. हाँ जी, कोई डाउट? थर्ड वाला चलाओ, प्ले करूं. मनीष भैया एक चीज बताओ, आप घर तक कितने बजे पहुंच पाते हो? सर आ गया था मैं 5:30 तक, बट थोड़ा लेट हो गया, मेरा फोन बंद हो गया था. आ गया था सर मैं टाइम से, बट फोन बंद था मेरा स्विच. नहीं वो नहीं कह रहा मैं, जनरली जी. कितने बजे तक पहुंच जाते हैं? 5:15. 5:15 तक पहुंच जाते हैं. हाँ, पर 5:20 लास्ट. डेली कुछ ना कुछ हम कॉल करते तो आप बस में ही होते हैं जनरली, तो ऐसा हमने देखा है अभी तक तो शायद. हाँ नहीं सर, आ जाता हूँ लास्ट 5:30 तक तो आ ही जाता हूँ. कभी कभार हो जाता है लेट. हम सोच रहे थे कि अगर क्लास का टाइम 5 बजे से कर दिया जाए, 1.5 घंटे की क्लास कर ले, तो पॉसिबल है क्या? हाँ सर पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं. कोई दिक्कत नहीं है ना? जी. ओके, तो अब हम 5 से 6:30 ही करेंगे अभी एक बार, है ना? ठीक है सर. 14 तारीख तक तो ये होता है शेड्यूल. जी. आगे ठीक है जी. जी. गुड. अब थर्ड मैं ऑडियो चला रहा हूँ, प्ले कर रहा हूँ, देखो. Hallo, hier ist Carmen Esposito. Also, wir haben uns gerade zusammen mit Freunden ein Lastenfahrrad gekauft. Da ist keine moderne Technik dabei, aber für den Alltag ist das eine echte Hilfe. Erzählen Sie doch mal kurz, wann nutzen Sie denn das Fahrrad? Also zum Beispiel zum Einkaufen. Man hat wirklich viel Platz für den Einkauf und braucht das Auto nicht. Es ist natürlich viel billiger als ein Auto und für die Umwelt und die Gesundheit gut. Was will man mehr? Das klingt gut. Vielleicht probiere ich das auch mal aus. Gibt es noch etwas aus Ihrem Alltag, das Sie praktisch finden? Ja, रुको, देखो लास्टन फरार प्लस फ्यूल देन Einkauf. शॉपिंग के लिए जगह होती है आपके पास, चीजों जो खरीदते हो उसके लिए जगह होती है, चिंता करने की जरूरत नहीं है. एक चीज और बोली थी उसने, इस बिलीग, देखो ये तो एक चीज ये बोली उसने, एक चीज और बोली थी, एक चीज और बोली थी, इस बिलीग जिसने बोला था कि ये बिलीगर होती है सस्ती. इस बिलीगर, बिलीश से बना बिलीगर, इस बिलीगर als ein Auto. देखो कार की बजाय सस्ती होती है. और एक चीज और बोली थी उसने, क्यों गुड फॉर दी उम्वेल्थ, इसमें लिख सकते हो आप, क्यों जरूरी है गुड फॉर दी उम्वेल्थ. गुड फॉर दी उम्वेल्थ. उम्वेल्थ क्या होता है? एनवायरमेंट. एनवायरमेंट के लिए अच्छी होती है ना? और किसकी अच्छी होती है? gesundheit के लिए. क्या लिख सकते हैं? गुड फॉर Umwelt, für die Umwelt und Gesundheit लिख दो यहाँ पे.
und Gesundheit. Gesundheit, ये लिखना पड़ेगा भाई, देखो, गुड फॉर दी उम्वेल्ट und Gesundheit, ये लिख दो वाई में। वरुण, लोग क्यों इसको अच्छा मानते हैं? क्योंकि गुड फॉर दी उम्वेल्ट und die Gesundheit और was kann man damit machen? Man kann einkaufen und kein Problem für den Platz, जगह के लिए कोई दिक्कत नहीं है। und für den Einkauf, शॉपिंग कर सकते हो आप। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? नो? हाँ जी, बताइए प्लीज। No, sir. अरे इस बिलीगर आल्स एन आउटो, कार की बजाय सस्ती है। हम पहले पढ़ा था ना हमने, इस बिलीगर आल्स एन आउटो। थर्ड पे चले। चलिए अगला, ये हटा दिया मैंने, जगह नहीं थी हमारे पास। अगला एक दो स्प्राक असिस्टेंट लिख देना, अगला पॉइंट। अगला क्या था हमारा? स्प्राक असिस्टेंट ना। अगला पॉइंट क्या है हमारा? स्प्राक असिस्टेंट। स्प्राक असिस्टेंट। अब इसका ऑडियो सुनते हैं एक बार ना, स्प्राक असिस्टेंट का। सुनिए। Ah, das ist unser Sprachassistent. Ich weiß schon, manche mögen das nicht, aber ich finde ihn praktisch. Ich spreche einfach und das Ding macht, was ich will. Es spielt meine Musik, es kann mir was erzählen, man kann sich fast mit ihm unterhalten. Also mir macht das Spaß. Vielen Dank. Und wir nehmen noch einen Anruf. ओके, तो देखो क्या बोला उसने, वास्कनमन दामिट माखन, क्या कर सकते हो उससे? स्पील्ड म्यूजिक, तो म्यूजिक प्ले कर सकते हो आप ना, तो क्या लिखेंगे? स्पील्ड म्यूजिक। देखो, स्पील्ड म्यूजिक, म्यूजिक प्ले कर सकते हो। रेड इन कर सकते हो उसके साथ। ये क्या करता है? रीड इट करता है, बात करता है आपसे। कुछ भी पूछो आपको जवाब देना होगा ना, बात कर सकते हो उससे। और मार्क स्पास, फन देता है। मार्क स्पास। और क्यों क्यों अच्छा है? ब्लूटूथ क्यों फेरा रही है? ब्लूटूथ ना। ब्लूटूथ कॉफ्यूरर। और क्यों अच्छा है? मान ब्राउट, यहां लिख सकते हो चाहो तो। मान मान ब्राउट काइन काबल। देखो ये चीज लिख सकते हो। क्यों अच्छा है ये बताओ? कि आदमी को केबल की जरूरत नहीं होती है। गुड, आगे चले।
एक और सुन लेते हैं इसका, राइट दोस्त? नेक्स्ट, लास्ट क्या बचा अपना, सुनते हैं एक बार। Rufer vor dem nächsten Lied dran. Guten Morgen. Was für ein modernes Gerät finden Sie toll? Also, ich bin ja eher ein Technik-Fan und finde meine neuen Kopfhörer super. Die sind mit Bluetooth und haben eine tolle Qualität. Musik hören macht da einfach noch mehr Spaß. Keine blöden Kabel mehr. Man kann auch super damit. मैं गलत लिख दिया, वो क्रॉप फ्यूरर यहाँ लिखना था अपने को, है ना? वो ठीक करो उसको, सॉरी, उसको काटो वहां से। हाँ, वो ब्लूटूथ और क्रॉप फ्यूरर लिखा ना, उसको इधर लाओ, इसमें वास में लिखना है, वो मैंने गलती से वो लिख दिया उधर ना, सॉरी। उसमें तो वही आएगा, वरुण फिंडन जी पैसोनर द फूड मान ब्राउ काइट काबल, यही आएगा उसमें। बाकी वो इधर आएगा आपका, वास में आएगा, है ना? क्रॉप फ्यूरर और ब्लूटूथ लिखा था ना, ब्लूटूथ क्रॉप फ्यूरर लिख सकते हो आप उसको, कॉफ्यूरर लिख लो, ब्लूटूथ कॉफ्यूरर लिख सकते हो। या दूसरा वर्ड क्या था उसका, फुंक, देखो फुंक कॉफ्यूरर, शायद फुंक कॉफ्यूरर या ब्लूटूथ कॉफ्यूरर, एक ही बात है। सुनते हैं इसको ना। Tanzen. Gestern war ich in einer Silent Disco. Das war echt witzig. Was ist denn eine Silent Disco? Das kenne ich gar nicht. Da hört man die Musik nicht über Lautsprecher, sondern alle haben Kopfhörer auf und jeder wählt die Musik selbst aus. Man tanzt also wie in der Disco mit allen zusammen, aber jeder hört seine eigene Musik. Danke, dass Sie angerufen haben. Jetzt hören wir ein bisschen Musik und danach geht es mit den nächsten Anrufern weiter. अब एक चीज बोली उसने, लेकिन उसने ये बोला कि सबके पास अलग अलग म्यूजिक होता है भाई, ये बोला उसने। डिफरेंट म्यूजिक भी हो सकता है भाई, ये तो ऐसे बोला, क्या पता नहीं, मुझे नहीं पता, आई हैव नो आइडिया। क्या पता, या तो उसमें कार्ड हो तो कुछ हो सकता है, मे बी, या तो फिर वो तो चीज अलग ही हो गई, है ना? वो तो आई हैव नो आइडिया। फोन कॉफ्यूर में लिख लो आप, सब लोग अलग अलग म्यूजिक डांस कर रहे हैं, वो अलग अलग हो गया, तो लिख दो यहाँ पे क्यों वास्करमन म्यूजिक ह्यूरन कर सकते हो, है ना? इसमें लिखो म्यूजिक ह्यूरन, टोले क्वालिटेट, क्वालिटेट, टोले क्वालिटेट होते हैं, और ये ब्राउज कहीं कागज किसमें आया यार, उसमें गलत लिखा हुआ है। स्प्राक असिस्टेंट में क्या जरूरत थी इसकी, है ना? स्टीम में इसमें लिख सकते हो दी स्टीम इज, वो लिखो, वो भी काटो, वो भी गलत लिखा हुआ है। मान ब्राउ काइन कागज तो यहाँ पे आएगा, देखो मान ब्राउट काइन काबल, इसमें आएगा ये, तो वो लाइन भी उसमें जोड़ो भाई, है ना? और जो वो था ना स्ट्राक असिस्टेंट, पहले लिख दिया था हमने, देखो फोर्थ वाले में, हाँ वो गलत लिख दिया था, है ना? तो वहां पे लिख दो आप दी स्टीमेस गिनो, ये चीज लिखो वहां पे, दी स्टीमेस इस्ट गिनो, क्योंकि आपकी आवाज ही पर्याप्त है हर काम को करने के लिए, ये आएगा उसमें। इसमें ये लिख सकते हो म्यूजिक ह्यूरन मार्क्स पास, म्यूजिक ह्यूरन मार्क्स पास, म्यूजिक सुनना फन देता है कॉफ ह्यूरन के साथ। जॉगिंग वॉगिंग करते हुए देखे लोग आपने कॉफ ह्यूरन लगा के ना, अलग ही जिम में देखोगे आपने, दुनिया भूल जाते हैं। हाँ जी, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। आप ऐसे कोई इन्वेंशन जो प्रैक्टिकल चीजें जो आज आप यूज कर रहे हो, जैसे यहाँ पे स्मार्ट वॉच, देखो ich finde meine Smartwatch total praktisch, weil ich dort sofort die alle Nachrichten lesen kann। मान लो फोन दूर पड़ा है, कोई मैसेज आया तो ऐसे करके आप मैसेज पढ़ लेते हो उस पे, राइट?
Außer dem ist sie beim Sport toll. इसके अलावा स्पोर्ट के दौरान भी अच्छी होती है। आप स्टेप्स काउंट कर सकते हो उसमें, है, और म्यूजिक भी सुन सकते हो उसमें, कॉल पे बात भी कर सकते हो उससे आप डायरेक्ट ना, मैसेज भी सेंड कर सकते हो, आपकी हार्ट रेट भी बताएगी, वो सब कुछ बताती है। तो बहुत सारी चीजें इसके फायदे है ना। ब्लड ड्रुक है, उसको क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर भी बताती है आपका। कई लोगों जिनके जैसे ब्लड प्रेशर की दिक्कत है तो वो लगा के रखते हैं, कम तो नहीं हो गया। ऑक्सीजन का लेवल भी बताती है, SO2 बोलते हैं ना उसको, CO2 SO2, CO2 नहीं होता, SO2 होता है। हाँ, CO2 तो वो हो गई, SO2 होता है ना, वो भी आप मेजरमेंट कर सकते हैं। चले, यहां तक कोई मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होगी तो आप लिख सकते हैं इस तरह की चीजें। अब हम आगे की तरफ चलते हैं नेक्स्ट पेज पे मित्रों। आइए, इस लासे आलस reparieren, मतलब देखो नई चीज आई है यहाँ पे, लासन वर्ब आई है, लासन reparieren, देखो लासन वर्ब आई है। लासन का मतलब होता है टू लेट, और लासन का मतलब टू लीव भी होता है, टू लेट, है ना, और लासन का मतलब लीव भी होता है, लीव द थिंग हियर बोलते हैं ना, तो लासन ही यूज होता है। इसमें कौन सा वाला है? ये लेट वाला है, टू लेट, या कॉन्जुगेशन देख लो इसका, इसके बाद सर, तो मेरे को लाइक वैसी डायरेक्ट ट्रांसलेशन समझ आ गया, बट मेरे को ये समझना है कि जो टाइटल है वो कहना क्या चाह रहा है। ये टाइटल ये कहना चाह रहा है कि हमें चीजों को रिपेयर करवाना चाहिए, मतलब आई लेट रिपेयर द थिंग्स, है ना, ऑल द थिंग्स, ये कहना चाह रहा है टाइटल की जो चीजें खराब हो जाती है ना उनको ठीक करवाओ, पड़ी हुई है वो, हम क्या करते हैं, कोई चीज खराब हुई नई खरीद लेते हैं, ये कहना चाह रहा है ना। तो बेसिकली लाइक आई लेट एवरीथिंग गेट रिपेयर्ड, वो ही ना। मतलब देखो लासन का यूज करना सिखाना चाह रहा है हमें कि लासन का मतलब क्या होता है। एक तो क्या होता है कि जब आदमी खुद करता है, जेल्स्ट करता है, तो जैसे इश रिपारियर माइन राडियो या माइन फारा, देखो एक चीज है, इश रेपारियर माइंड, नहीं ऑटो तो कहाँ करेगा, ठीक कौन करता है, फराड फिर भी ठीक कर देते हो आप, मान लो, है ना, तो इसका मतलब जेल्स्ट, इश रिपारियर माइंड फराड जेल्स्ट कर रहे हो आप, जेल्स्ट, है ना, जेल्स्ट मतलब खुद कर रहा है। अगर मैं उसको रिपेयर नहीं कर पाता हूं तो मुझे वो रिपेयर करवानी पड़ेगी, तो मुझे लासन यूज करना पड़ेगा। उस सेंस में मैं कैसे यूज करूंगा, इश लास माइन फराड reparieren, देखो, तो यानी कि जो लासन है वो मोडाल वर्ब की तरह काम करती है आपकी, तो वर्ब लास्ट में चली जाएगी और इनफिनिटिव फॉर्म आप उसके वर्ब की आएगी। तो यानी कि इसका मतलब ही हुआ, यहाँ पे आप खुद नहीं कर रहे हो, वो रिपेयर किसी और से करवा रहे हो। जब लासन कब यूज करेंगे हम, जब हम कोई काम खुद ना करके किसी दूसरे से करवाते हैं तो हम लासन का यूज करते हैं। पलाश, गॉट इट और नॉट? यस सर। बस सिंपल सी कहानी है, इस लासन meine Haare schneiden, इसका मतलब आई गॉट द हेयर कट, है ना, मैंने मेरे किसी से बाल कटवाए, खुद नहीं, खुद काट रहे हो तो जेल्स आ ही जाएगा, schneide meine Haare जेल्स। लेकिन जब खुद नहीं काट रहे हो, आप सैलून में जा रहे हो, तो आपको ich lasse die Haare schneiden, है ना, आई गॉट कट मतलब किसी ने काटे आपके लिए बाल, वही होता है। तो किसी से करवा रहे हो, साइकिल खराब हो गई ठीक करवा रहे हो तो लासन, कार ठीक करवा रहे हो तो लासन, ऐसे कुछ भी ठीक करवा रहे हो और किसी से करवा रहे हो, आप खुद नहीं कर रहे हो तो लासन आएगा, है ना, तो लासन आएगा। असिस्टेंट रखी हुई तो लासन ही आएगा भाई। राइट, तो अब कॉन्जुगेशन देख लो एक बार, लासन देख लो ऊपर, और लासन का कॉन्जुगेशन देखो दोस्तों, सॉरी, लासन टू लेट, लासन का मतलब टू लीव भी होता है, लीव, LEAVE, लीव ना, लीव द स्टफ हियर, वो भी लासन ही एक तरह से ना, लासन दी जाकन हियर बोलते थे ना, लेट द थिंग्स हियर मतलब लीव द थिंग्स हियर, सॉरी,
तो वो भी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लेट है, किसी से करवाने के लिए काम ना। तो देखो सो जी, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं क्या कि ich lasse meine Kleidungen schneiden? ich lasse meine Kleidungen Klei एक सेकंड, ich lasse meine Kleidungen schneiden. schneiden, Yes मतलब सर। और किसी से कटवा रहे हो कपड़े, ऐसा ये मतलब हाँ हुआ। सर, लाइक टेलर करवा रहे हैं किसी और से। हाँ, तो और किसी से करवा रहे हो तो बिल्कुल हाँ बोल, सर। ओके। है ना। टेलर के लिए स्नाइडर ही होता है क्या सो वो? आई थिंक सो, बिकॉज लाइक ऑल्टर और कट वाली चीज तो उसमें कट है तो ना। अलग हो गया एक तरह से वैसे ना, लेकिन अब एक मिनट टेलर के लिए देख लेते हैं। टी स्पेलिंग क्या है? TAILOR होती है टी ना ए टेलर। हाँ सर। श्नाइडर नहीं है वैसे तो, है ना, श्नाइडर्न है वो, श्नाइडर नहीं है, श्नाइडर्न। श्नाइडर तो होता है दर्जी, जो अपना जो कपड़े काटता है उसको बोलते हैं टेलर। और श्नाइडर्न का मतलब होता है टू टेलर, है ना। कौन सी वर्ब है? इस लास्ट दी क्लाइडुंगन, उसके लिए देखो वर्ब है स्नाई, SCHNEI, स्नाइडर्न, ये है वो। प्लस ध्यान देना, हाँ सर, मैंने यही लिखा, आई थिंक मैंने प्रोनाउंसिएशन में गलती कर दी थी। स्नाइडर नहीं है ना, इस लास्ट से डिक्लाइडुंगन स्नाइडर, इसका मतलब किसी से आप कपड़े सिलवा रहे हो, है ना, ये मतलब हुआ इसका। तो वो कट भी कर रहा है इन कपड़ों को और सिलाई करके भी दे रहा है, ये मतलब हो गया इसका। अभी अभी लिखता हूं, एक बार ये हटा दो क्या। कॉन्जुगेशन देखो एक बार लासन का, इस लासन डू लेस, उमलाउट आएगा, ध्यान देना, और तीसरा एस नहीं लगेगा। ए जी एस लेस, वियर लासन, ईयर लास्ट, और जी लासन, ये रहेगा जी आपका। पीछे लास्ट पेज पर दे भी रखा है आपको। हाँ जी, चले आगे, इसको रीड कर लेते हैं एक बार, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो ये नीचे एक चीज दे रखी है सर एक क्वेश्चन है, जी, बताइए। इसका परफेक्ट क्या होता है? ये लासन, ओके। वो जाइन लेता है, लासन जाइन लेती है, शायद आपने पढ़ाई जाइन वाली वर्ब में लिखवाई थी मैंने आपको। हम्म, देखना पड़ेगा नहीं, 100%। लासन गिलासन हो जाता है, जाइन लेती है। एक बार चेक करो, जाइन लेती नहीं लेती, मेरे को ऐसा ही है, कुछ याद है। हम्म, ich habe gelassen, नहीं, चेक कर लो एक बार भाई। पहला चेक करना एक बार लासन को। हाँ सर, वही देख रही हूँ। हाँ सर, सही है। जाइन लेती है ना। यस सर। हाँ जी, गिलासन ना, लासन का गिलासन। ओके, नीचे आ जाओ एक बार, एक चीज और देखो यहाँ पे। देखो यहाँ पे लासन प्लस इन्फिनेटिव यहाँ पे दे रखा है, देखो तीन फोटो दे रखे हैं। पहले एक वाला ये कर लेते हैं, सिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा समझो। Sehen Sie die Bilder an, पिक्चर्स को देखो, फोटोज को देखो। Und ordnen Sie den Gästen in der Regel zu, यहाँ पे रूल दिए हुए हैं तीन। लासन प्लस इन्फिनेटिव का देखो, फर्स्ट में दे रखा है
जी रिपेयर्ड ईयर हैंडी। तो कहाँ कर रहे हैं रिपेयर? देखो ये कौन सा हो गया, फोटो से हो गया, देखो खुद कर रही है वो, तो से हो गया कि नहीं हो गया? ओके। अगला देखो, जी लेफ्ट ईयर हैंडी रिपेयरन, वो क्या कर रही है? अपना मोबाइल ठीक करने के लिए किसी को दे रही है। किसमें दे रही है? फोटो में। और ये परफेक्ट है, देखो इसका परफेक्ट कैसे बनेगा? हाबन प्लस जो भी है लास्ट में आपकी पेपे स्वाई फॉर्म और प्लस लासन, यानी जैसे मॉडल वर्ब का बनाते हैं ना हम लोग, उसी हिसाब से बनता है इसका। मॉडल वर्ब का पाप परफेक्ट कैसे बनता है? हाबन प्लस परफेक्ट फॉर्म आपकी प्लस मॉडल वर्ब। तो सेम वही फॉर्मूला यहां पे लगाया आपने, देखो। तो मॉडल वर्ब की जगह पे लासन आ जाएगा। हमने परफेक्ट पढ़ा था मॉडल वर्ब के साथ। तो परफेक्ट क्या बना हुआ है? देखो उसने क्या करा है, शी गॉट रिपेयर। तो जी हार्ट ईयर हैंडी रिपेयर लासन, तो उसने रिपेयर करवा लिया है फोन को, तो लेके जा रही है। तो ये कौन सा हो जाएगा? बे। बे फोटो बे हो जाएगा। मैच कर लो भाई एक बार, है ना? राइट और रॉन्ग बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? चले ऊपर, अभी टेक्स्ट पढ़ लेते हैं एक बार, है ना? रिपेयरिंग और नॉय काउफन, मतलब रिपेयर करवाना या नया खरीदना। 3 लोग हैं, 3 लोगों ने अपनी अपनी ओपिनियन दे रखी है, तो रीड कर लेते हैं। चलो ऊपर वाला मैं पढ़ देता हूँ। स्टैंडिश कॉमन नए प्रोडक्ट ऑफ डेनमार्क, लगातार नई प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं। उन स्टैंडिश गेट एगेन वास कपूर, और लगातार चीजें खराब भी हो रही है, सीधी सी बात है। माल दी वॉशिंग मशीन है, जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल वॉशिंग मशीन, माल दा हैंडी मोबाइल फोन, माल दे स्टॉप जाओवर। स्टॉप जाओवर क्या होता है आपका बताओ? नो आइडिया। स्टॉप जाओवर नहीं देखा आपने? वो नहीं, वैक्यूम क्लीनर। हाँ जी, स्टॉप जाओगर। दान स्टेट मान फॉर देयर फ्रागे, तो आदमी के सामने क्वेश्चन आता है भाई, लेस्ट मान दस कपूट ग्रेटर रिपेयरिंग, कि आदमी को एक खराब चीजें रिपेयर करवानी चाहिए किसी से। ऑर्डर काउफमैन ग्लाइस आई नॉइस और मॉडर्नेस्ट प्रोडक्ट, या आदमी को कोई नया या कोई मॉडर्न प्रोडक्ट खरीदना चाहिए ठीक ना करवा के। तो वही बात यहाँ पे 3 लोग मिलकर अपनी बात रख रहे हैं, ठीक है? सबसे पहले पढ़ने लिसाना पे फियर उन ड्राइसिस, पलाश रीड करो उसको। Also, wenn bei uns zu Hause etwas kaputt geht, repariere ich es immer selbst. Heute findet man im Internet zu jedem Problem ein Video mit einer Einleitung, wie man etwas repariert. So kann man kleine Reparaturen selbst machen. Eine Reparatur in der Werkstatt kostet auch immer viel Geld, deshalb versuche ich es lieber selbst. Und es macht Spaß. उसको ट्रांसलेट कर सकते हो? हाँ सर, ट्राई कर सकती हूँ। बेसिकली फर्स्ट सेंटेंस के अंदर वो बोल रही है कि अगर हमारे घर पे कुछ खराब हो जाता है तो मैं उसको मतलब हमेशा खुद ही ठीक करती हूँ। heute findet man im Internet zu jedem। तो आज के समय में जो इंसान है उसको इंटरनेट पे हर प्रॉब्लम के लिए एक वीडियो मिल जाता है सोल्यूशन के साथ, कि जो इंसान है वो उस चीज़ को कैसे रिपेयर कर सकता है। तो जो आदमी है वो छोटे छोटे लाइक रिपेयर्स अपने आप कर सकता है। um, और जो रिपेयर लाइक किसी वर्क स्टेशन पे कराते हैं, सो वर्क स्टार्ट का मतलब यही होता है ना कि कोई वर्कशॉप, लाइक, हाँ वर्कशॉप या कोई दुकान बोल सकते हो आप, या हाँ, किसी तो वो कोई वर्कशॉप के अंदर रिपेयर कराते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लाइक पैसे देता है। और इसलिए मैं हमेशा मतलब मेरे को पसंद है कि मैं खुद ही कोशिश करूँ रिपेयर करने की, और मेरे को पहली मज़ा तो भी मैं आता ट्राई करती हूँ खुद ही करने की, है ना? है। हाँ और ये सर। फन फन आता है मुझे, मजा देता है ये चीज ठीक करना। वेरी गुड, यस सर। गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी मनीष भैया, रीड करना जरा। Yes, sir. आपको तो एम फुन फुन थी एशिश। Yes, sir. Warum sollte Samt meine Handy एम reparieren? नहीं, यमान, जे को भाई पढ़ेंगे दोस्त। Jemand meine Handy reparieren, wenn es kaputt ist. Das ist, कपूट इज, व्हेन एस कपूट इज, wenn es kaputt ist.
Das ist wirklich teuer und lohnt sich nicht. Da schaffe ich mir lieber gleich ein neues Handy und habe dann sogar noch eine modernes ही पढ़ेंगे ना सर? हाँ, habe Und dann sogar noch ein modernes und technisch besseres Gerät. ja, sir. Ich finde, das ist sinnvoller und gleich Sinnvoller, sinnvoller und gilt sinnvoller, sinnvoller, नहीं, voller. sinnvoller gilt für alle Produkte. हम्म, Außerdem gibt es auch Sonderangebote. Angebote. Ja, देखो, warum sollte jemand mein Handy reparieren? भाई, why should someone repair my mobile? Wenn es kaputt ist, जब ये खराब है, क्यों आदमी ठीक करेगा कोई मेरे फोन को? Das ist wirklich teuer. It is quite expensive und lohnt sich nicht. और lohnt जिस लोनन होगा, जिस लोनन not affordable, नहीं affordable नहीं, मतलब worthful नहीं है. It is not worthful, है ना? It is not worthy. ऐसे बोल. Lohnt जिस लोनन का मतलब होता है to worth, मतलब worthful नहीं है ना? Das schaffe ich mir lieber gleich ein neues Handy an. तो वो कह रहा है अगर कुछ चीज खराब हो रही तो मैं क्या करता हूँ, तुरंत ही सेम टाइम पे एक नया फोन खरीद लेता हूँ. Und habe dann sogar noch ein moderneres und technisch besseres Gerät. तो टेक्निकली बढ़िया और एक मॉडर्न क्या आ जाती है मेरे पास, इक्विपमेंट या डिवाइस या गैजेट आ जाता है पास, है ना? Ich finde, जी, Gerät का आर्टिकल das होता है क्या? das Gerät, yes. ओके. तो यहां तक देखो आइन लग रहा है ना, ये यहां से देखो इसमें एडजेक्टिव एंड लग रही है, और यहाँ पे कंपेरेटिव फॉर्म यूज करिए. देखो मॉडर्न होता है, मॉडर्न का कंपेरेटिव क्या हो गया, मॉडर्नर, और ईएस यहाँ पे एंडुम लग रहा है, ध्यान देना. बेसरस, देखो बेसर, गुड का बेसर हो जाता है, तो बेसरस है ना, यहाँ पे ईएस क्या है, एंडुम है, और बेसर यहाँ पे कॉम्पिटिटिव फॉर्म है, कंपैरिजन हो रहा है उससे, ठीक करवाने से और नए खरीदने की बात हो रही है यहाँ पे, है ना? इसलिए ऐसा हुआ है, ध्यान देना, है ना? ये आपका कंपेरेटिव फॉर्म हो गई और ये आपका एंडिंग हो गया, क्योंकि ग्रेड का आर्टिकल दास करेगा, है ना? Ich finde, das ist sinnvoller und gilt für alle Produkte. I find this is sensible. Sinnvoller मतलब sensible. Und gilt für alle Produkte. It is valid for all products. Außerdem, इसके अलावा gibt es oft auch Sonderangebot. इसके अलावा बहुत सारे ऑफर भी मिलते हैं, 10% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट, या पुराना फोन दे के नया ले लो, लेकिन चालू वाला भाई खराब हो गया तो कौन लेगा उसको, है ना? तो ये था. चले, कैरोलीन, अब पढ़ते हैं कैरोलीन का जीवन फ्रांसिस. पढ़ो बढ़िया, एक सेकंड रुक. जी सर, पढ़िए सर. Es ist normal, dass Gerät. नॉर्मल, अरे यार, Es ist normal, नहीं, normal. normal, dass Geräte kaputt gehen. Aber man sollte nicht immer sofort ein neues kaufen. Ich lasse kaputte Geräte immer reparieren. Mein Handy ist letzte Woche. zum Beispiel कौन बोलेगा, Zum Beispiel letzte Woche heruntergefallen. Und ich habe es im Handyladen reparieren lassen. Die Reparatur hat bloß 80 Euro gekostet. Ein neues Handy ist viel teurer und für die Umwelt ist es auch besser. ओके. तो देखो, ऐसे नॉर्मल दस ग्रेट कपूट गेन, मतलब ये नॉर्मल बात है कि चीजें खराब होती हैं. aber man sollte nicht immer sofort ein neues kaufen. आदमी को हमेशा तुरंत ही नया नहीं खरीदना चाहिए, है ना? Ich lasse kaputte Geräte immer reparieren. तो मैं हमेशा जो खराब चीजें उनको ठीक करवाती हूँ, ये कहना चाह रही है, करवाती है किसी से, खुद नहीं करती यहाँ पे, है ना? Mein Handy ist zum Beispiel letzte Woche heruntergefallen, मतलब गिर गया. Heruntergefallen का मतलब गिर गया. Und ich habe es im Handyladen reparieren lassen. तो मैंने उसको मोबाइल की दुकान में ठीक करा लिया. Die Reparatur hat bloß
एक्सिस ऑयरो की तरफ से। मेयरली कितना लगा? 80 यूरो ठीक करने में लगा उसको भाई। Ein neues Handy ist viel teuer. नया मोबाइल तो बहुत महंगा है, quite expensive. Und für die Umwelt ist es auch besser. और एक एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा है। अगर नई चीज नहीं बनेगी तो एनवायरमेंट कम गंदा होगा। देखो आप, है ना, पुरानी चीज ठीक करा लोगे तो एनवायरमेंट के लिए सोचो आप, तो इतनी सारी चीजें उसको बनाने में कितनी चीजें एनवायरमेंट गंदा होता ही है कहीं ना कहीं पे, आप देखोगे इसको, है ना। तो ये सारी बात हो गई है। अब यहाँ पे बता दो भाई, 3 चीजें लिखी हुई है, बताओ किसने क्या बोला है। या सर एक क्वेश्चन है, जी बताइए। जो आपने पहले लाइक ग्रामर वाला वो बॉक्स दिखाया था ना, जिसके अंदर लाइक तीनों फॉर्म्स दे रखे थे उसके, एक लाइक आई थिंक ऊपर गया वो, कहाँ पे? या सर आई थिंक वो जो ग्रामर वाला बॉक्स है ना, जिसके अंदर लाइक था कि ठीक है, हाँ ये ये ना? वाला। हाँ। सर तो इसके अंदर जो लास्ट सेंटेंस है उसमें वो क्वेश्चन है, हम्म। रिपारियन का परफेक्ट तो रिपारिएट होता है ना। लेकिन मोडाल वर्ब के साथ सेम आती है ना भाई परफेक्ट में। जब मोडाल वर्ब यूज करते हैं तो दोनों फॉर्म इंफिनिटिव फॉर्म में आती है, ओके सर। इसलिए रिपारियन और लासन दोनों इंफिनिटिव फॉर्म में आएंगी ना, और हावर ओके सर। हेल्पिंग वर्ब आती है ना। तो अब आइंस, स्वाई और द्राई तीनों में बता दो किसने क्या बोला है ना। परफेक्ट वाला तो इसने बोला है माकोटो। फोटो नहीं, गलत है। कार्लो, कैरोलिन। सर फर्स्ट वाला माकोटो नहीं बोला है। Auch immer ein neues und besseres Gerät, ये तो मोकोटो होगा। माकोटो तो मोकोटो है, हाँ, माकोटो है शायद ना। रिपेट का ऊपर गिरा तो और रिपार्केट कपूटे गेट जेल, ये कौन हो गई? लिसीना। हाँ लिज। और लास्ट है लेफ्ट कपूटे गेट रिपारियन, कौन ठीक करवाती है? कैरोलीन। कैरोलीन सर थर्ड का थर्ड ही आएगा, होगा ना? थर्ड का कैरोलीन आएगा, सी लिखना पड़ेगा। तो और नाम लिख दो, मतलब कैरोलीन लिख दो उसका। एल। राइट, गुड। तो आज यही है, कल बात करेंगे बे पे, कल 11 बजे मिलेंगे। यस सर, प्रधान गेन भी है भाई का। अच्छा किया अपन ने वैसे, है ना। कल और करते हैं सर। अच्छा देखते हैं सर, कल सर 11 बजे सुबह। हाँ लिख पाओगे क्या आप? हाँ सर देखते हैं। ऑफिस में रहेंगे, कहाँ रहेंगे आप? हाँ सर ऑफिस ले लूंगा सर, क्लास कोई दिक्कत। चलो देख लेना ना, नहीं बोल पाओ तो सुन लेना, है ना। जी। ओके, चूज auf Wiedersehen। Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Sir. Wiedersehen.